सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये लेट्स टॉक सेशन है, जैसे कि हम ऑलरेडी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कि है लव। तो अब तक जो भी मैंने बातें की है ये सिर्फ कुछ मतलब ऐसे नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो लवर्स होते हैं उनके बारे में है। प्यार जो है सभी से ही होता है, माँ बाप भाई बहन, मतलब इस दुनिया में जो भी कोई भी चीज़ें हो हमारे आसपास, जो सजीव हो या निर्जीव हो, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है, उससे जब हम प्यार करते हैं तो वही चीज़ जो है हम प्यार जो है सब चीज़ों को हमसे जोड़ कर रखती है। बस ये प्यार की जो परिभाषा होती है अलग अलग रिश्तों में अलग अलग तरीके से हो जाती है। जैसे माँ बाप के लिए हमारा प्यार अलग होता है, अगर किसी से हम मोहब्बत करते हैं, कोई लड़का है या लड़की है, तो उससे हमारा प्यार अलग होता है। कोई जानवर पसंद है तो उससे वो प्यार अलग होता है। कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब निर्जीव चीज़ें, उनसे भी हम कई बार प्यार करते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों का खासकर टेडी बेयर होता है, और भी कई चीज़ें होती है उसके बचपन की चीज़ जिससे वो बहुत प्यार करती है। तो परिभाषाएँ अलग अलग होती है, लेकिन प्यार जो है मतलब दुनिया में हम कोई भी चीज़ लगा लें वो प्यार से ही जुड़ी है। तो लेकिन हम ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये हर एक रिलेशनशिप में तो कम आएगी, लेकिन ज़्यादा इसका फोकस जो है जो मतलब लड़के या लड़की के बीच में जो होता है उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब हमारे पेरेंट्स से झगड़ा होता है तो क्या हम कई कई दिन रूठ कर रोते हैं और खाना नहीं खाते, मतलब एक दो दिन ऐसा कर लेंगे, कई कई दिन तक नहीं होगा, या सैड सॉन्ग नहीं सुनेंगे बैठकर। या फिर ऐसा हो गया कि पेरेंट्स से नहीं बन रही है, तो आजकल तो एक बहुत ही ईजी और फास्ट डिसीजन लिया जाता है, हमारी तो नहीं बन रही, हम मॉडर्न ख्याल के पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, अलग हो जाओ। लेकिन वहीं जब ये प्यार किसी लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से हो, तो हम क्या करते हैं, हम अलग नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि किसी से कोई अनबन हो तो तुरंत अलग हो जाए, नहीं, रिश्ते इतनी आसानी से ना बनते हैं और ना तोड़े जाते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जब पेरेंट्स की बात हो तो हम बहुत आसानी से डिसीजन ले लेते हैं अलग होने का, लेकिन वही बात जब लवर्स की होती है तो ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उस इंसान से धोखा खाते रहते हैं, दर्द सहते रहते हैं, कई कई सिचुएशन में तो ऐसा होता है मार पीटे भी होती है, लेकिन हम उस इंसान से अलग नहीं होते, इस तरह से जुड़ जाते हैं कि चाहकर भी हम खुद को उससे अलग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। तो इसलिए हम ये जो भी बातें होंगी ये सारी ही रिश्तों पर अप्लाई होती है, लेकिन खासकर जो लवर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो इंसान को तोड़ कर रख देती है, बदल देती है या फिर ख़त्म कर देती है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमने अब तक देखा कि मोहब्बत हो तो उसमें भ्रम नहीं पालना चाहिए और बहुत ही जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यार ये इंसान तो कितना अच्छा है, इसके जैसा कोई हो नहीं सकता। हमें हमेशा जो है कोई भी रिश्ता हो उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, खासकर जब बात साथ की हो, प्यार की हो, किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की हो, तो कोई भी फ़ैसला जो है बहुत ही जल्दी नहीं लेना है हमें। हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, भ्रम पाल लेते हैं, लेकिन उस इंसान के प्रति एक जजमेंट बना लेते हैं कि ओह ये तो ऐसा ही है या तो ये ऐसी ही है, और हमारी ज़िंदगी जो उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूम करके रह जाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए, लेकिन हम जो है एक ही इंसान पर आकर इस तरह से रुक जाते हैं। बस दिन रात वही है, खाते पीते सोते जागते, कहीं जाना है आना है कुछ भी करना है तो उसी इंसान को याद करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमारे आसपास जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारा पूरा फोकस वो भी रॉन्ग इंटेंशन के साथ में, एक तो हमने पहले जजमेंट बना लिया है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा है, फिर उसमें कोई बुराई भी होगी तो भी हम उसे नहीं देख पाएंगे, और अगर बाद में दिख भी जाएगी तो भी हम उसे जो एक तरह से इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब हम उससे अलग नहीं हो पाएंगे, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस कंडीशन में। और कई बार हम जो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, फिर उनकी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उस सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं, उस लेवल तक आ गए कि जहाँ पर सामने वाला हमें जिस तरह चाहे जैसे चाहे नचा सकता है, और हम क्योंकि उससे प्यार करते उससे अलग नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, उसके हिसाब से हम चलना शुरू कर देते हैं, उसके साथ फ्यूचर के सपने देखते हैं। तो हमारी पूरी दुनिया होती है वो एक इंसान पर आकर इस तरह से रुक जाती है। बस एक इंसान, हम बाकी के सारे रिश्ते काम धाम सब भूल कर बैठ जाते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम चीज़ों को एक समय में हम चीज़ों को सारी चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे तो ही वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। एक तरीके से हम ये भी ले सकते हैं कि जब हमने देखा होगा कई लोग कंप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग में तो तुम ऐसे थे, तुम ऐसी थी, वक्त देते थे, अब तो पूछते ही नहीं हो। बाद में मोस्टली अगर आप जाकर देखोगे, मोस्ट ऑफ द कपल्स की जो लड़ाई होती है वो इसी चीज़ पर होती है कि तुम तो पहले से नहीं थे, अब ऐसे कैसे हो गए। नहीं, वो इंसान पहले से ही ऐसा है। बस जब मोहब्बत हुई, कोई पसंद आया, तो हमने शुरुआत में पूरी इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, हम जजमेंट बना के बैठे उसके जैसा कोई नहीं, बस वो चाहिए तो चाहिए, तो हम सब कुछ उसी के लिए करते। तो अब सामने वाले को उसकी आदत हो जाती है। और जब आप रियलिटी में आते हो तो रियलिटी में क्या होता है, सिर्फ मोहब्बत नहीं होती है, आपको कमाना भी है, फ्यूचर भी बनाना है, बाकी रिश्ते भी देखने, बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी होती है, जिससे अलग होकर आप नहीं रह सकते। नहीं तो आप ये समाज का हिस्सा नहीं, आप जंगल में जाकर रह सकते। मेरे ख्याल से जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर भी कई नियम होते ही हैं। तो इसलिए अब जैसे आपको वैसे ही रहना है। हाँ है, ठीक है, शुरुआत में अब जैसे नया खिलौना आता है तो बच्चे खुद उसके साथ कितने अच्छे से खेलते हैं, और फिर धीरे धीरे जब बोर होने लग जाते हैं, वैल्यू ख़त्म, फिर कहीं पर भी फेंक दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, कोई उठा के भी ले गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कुछ रिश्तों में होता है, शुरुआत में बहुत जज्बाती हो गए, प्यार 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 किए जा रहे, आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे, एक ही चीज़ पर अटक कर रह गए, तो ये चीज़ें बाद में बहुत ही तकलीफ़ देती है। तो सबसे पहले कोई भी रिश्ता, कोई भी, आप किसी से दोस्ती में हो या आप ऐसे आप सोच रहे कि शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ या प्यार करने लगी हूँ, पसंद है कोई इंसान, मोहब्बत हो गई है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कोई भी रिश्ता उसे कम से कम 6 महीने आपको ऑब्जर्व करना है। कोई भी जजमेंट नहीं बनाना है कि वो ऐसा है या वो ऐसी है। तो आपको क्या करना है, वक्त देना है खुद को, कम से कम 6 महीने, और अपनी आँखों पर पट्टी नहीं बांधनी है। तो मोहब्बत में जुनून में आकर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं, और जब वो पट्टी बनती है मोहब्बत की तो सामने वाला जो कहता है, जो दिखाता है, हमें वही दिखता है, उसके अलावा ना हमें कुछ सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है। तो ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी से मोहब्बत नहीं करना है। प्यार है, ठीक है, बट बी प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। आँखों पर पट्टी बांध कर किसी से मोहब्बत मत कीजिए। ये खूबसूरत आँखें भगवान ने आपको दी है, ऊपर वाले ने, उसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छा बुरा देखिए, समझिए, तुरंत जजमेंट मत पास कीजिए। जब हम आँखों पर पट्टी बांध कर रिश्ते बनाते हैं और उन्हें निभाना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तो बाद में वो तकलीफ़ें ही देती है, क्योंकि शुरुआत में हमने वो चीज़ें नहीं देखी और बाद में फिर हम सोचते हैं अरे ये तो ऐसा सा नहीं था, ये तो ऐसी सी नहीं थी, अब ये कैसे होगा, ये बदल चुका है, कोई तो ज़रूर बात है। तो हम खुद फिर अपने रिश्तों में जो है खटास पैदा करना शुरू करते हैं। शुरुआत में वो कैंडी होती है ना, जैसे जैसे मैं दुकान पर गई और मैंने कोई चॉकलेट उठा ली, टॉफ़ी उठा ली खाने के लिए, ये सोचकर मीठी है, मैं खा रही हूँ, बहुत मीठी लग रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन एंड में पता चला जाके नीचे अंदर की जो उसकी लेयर है वो खट्टी निकली होती है ना, खट्टी मीठी गोला। मैं मीठा समझ के ही खा रही थी, मैंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि इंसान सिर्फ एक ही तरह सा नहीं होता है, वो स्वीट है तो स्वीट ही नहीं रहेगा, उसमें हर गुण होते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे, गुस्सा आना, जज्बाती होना, बहुत केयरिंग होना या लापरवाह होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने तो गोली मिठाई समझ के खाया है, बाद में खट्टा या कड़वा लगेगा तो हम वो क्या करते हैं, फिर हम वो अपना नहीं पाते, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। फिर ऐसे क्या होता है, हम हड़बड़ाते हैं, खुद को परेशान करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ट्रबल में डालते हैं, मतलब खुद ही खुद को तंग करते हैं। दूसरा तो बाद में करेगा, खुद के दुश्मन हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो आँखों पर पट्टी बांध कर जो है आपको ब्लाइंडली किसी भी रिश्ते में नहीं चलना है। खासकर शुरुआत के टाइम पर आपको ऑब्ज़र्व करना है, समझना है उस इंसान को, उसे जानने की कोशिश करनी है, उसके हर रंग रूप को देखना है कि वो कैसा है, कैसी है, तो हर एक वे में उसे देखना है और बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ये नहीं है कि बस एक ही चीज़ पर फोकस हो गया, बाकी सारी चीज़ें हम भूल गए, फिर बाद में हम सारी चीज़ें याद आएगी, फिर एक इंसान को जितना इतना फोकस दिया फिर वो सोच के बैठेगा कोने में, वो ये तो बदल गया, ये तो बदल गई, अब टाइम नहीं देता, ये वो। तो जब आप शुरू से ही इक्वली हर एक चीज़ को देखोगे तो आपका सामने वाला पार्टनर भी इस बात को समझेगा कि उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले आप सिर्फ बोलोगे नहीं तुम्हारे अलावा तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तो फिर वो इंसान भी उस तरह से जीने लगता है आपके साथ में। फिर कल को आप कमिट तो कर देते हो, लेकिन कल को जब पूरा नहीं कर पाते, आप बोलोगे नहीं मुझे बहुत काम है, मैं बिज़ी हूँ, नहीं आ सकूँगा या नहीं आ सकूँगी, तो फिर दिमाग में चलता है अच्छा पहले तो ऐसा नहीं था,
कभी भी बुलाओ आ जाते थे, कोई काम ज़रूरी नहीं था, ऐसा कहा था। तो अब हमने खुद ही उस इंसान को ये खुद समझा के बैठे हुए कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। नहीं, लाइफ में सब कुछ ज़रूरी होता है। मोहब्बत भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। सिर्फ मोहब्बत होगी, काम नहीं होगी तो मोहब्बत पता नहीं कितने दिन तक चल पाएगी। और सिर्फ काम है ज़िंदगी में, मोहब्बत नहीं है तो लाइफ वैसे भी फिर तकलीफ़ वाली होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें हर एक चीज़ का बैलेंस बनाना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी एक चीज़ पर बहुत ही फोकस करके बैठ गए। नहीं, इक्वली ट्रीट करना है हर एक चीज़ को। जिस इंसान से भी आप जुड़े हैं उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, लेकिन उनको ये भी समझाइए कि जैसे आप हो उनको वैसे दिखाने की कोशिश कीजिए। कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होना चाहिए उनके ऊपर कि जैसे आप हैं वैसे ना दिखा के उनको कुछ और दिखाइए। खासकर अरेंज मैरिज में होता है, 1-2 मुलाकात में पता चल जाता है बहुत ही संस्कारी लड़का है, बहुत ही संस्कारी लड़की है। कैसे 2 दिन में 2 बार में तुम्हें उसका नेचर पता चल गया। वैसे ही जब आप किसी को पसंद करने लग जाते हैं या मोहब्बत करने लग जाते हैं तो टाइम दीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और आप भी जैसे उन्हें वैसे ही दिखाइए। उन्हें ये बताइए कि यस यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, और क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ साथ मेरे पास और भी कई चीज़ें करने के लिए वो भी ज़रूरी है। क्योंकि हम सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा रिलेशन जो है और भी अच्छे से चलेगा, आगे बढ़ेगा। उसमें कुछ छुपा नहीं होगा, बाद में निकल कर सामने नहीं आएगा तो हमें एक दूसरे से कोई गिले या शिकवा नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना समझना है कि टाइम देना है। एक इंसान को पूरी दुनिया बनाकर नहीं बैठना है आपको, और उसे शुरुआत में जो है ऑब्ज़र्व करना है। कम से कम 6 महीने 1 साल जो भी हो, मतलब झटपट नहीं होना चाहिए सब कुछ। ये मेरे सपनों का राजकुमार है या मेरी राजकुमारी है बोलकर आपको 2 दिन में फ़ैसला नहीं लेना है और डिसीजन लेकर आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि कैसे होता है ना, जब हम किसी चीज़ को, जैसे मैंने टॉफ़ी का एग्जांपल दिया, मैंने उस टॉफ़ी को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखा, मीठी है मीठी है मीठी है मीठी है, इसलिए उस टॉफ़ी में और भी कुछ हो सकता है, कुछ और फ्लेवर हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें हो सकती है, वो मैं जानने की कोशिश ही नहीं करूँगी। और जब वो सडनली मेरे सामने आएगा तो मैं शायद सकपका जाऊँ, ना समझ पाऊँ, उस चीज़ को हैंडल ना कर पाऊँ, और फिर ये रिश्ते में खटास पैदा करती है, झगड़े करती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप सच में किसी से प्यार करें तो उसे अच्छी तरह से जानिए, वक्त दीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए एक दूसरे को। कोई भी जजमेंट बनाकर उस इंसान के बारे में उसे ना देखें, इससे आपको जो है आसानी होगी उसे समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो मैंने शेयर किया वो आपको हेल्पफुल हो। तो ये चीज़ें और भी सबको हेल्पफुल हो, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। आप लाइक्स करेंगे तो मुझे समझ में आएगा जो मैं काम कर रही हूँ वो सही है या नहीं। और आप कुछ चाहते हैं चेंजेस लाना है, किसी और टॉपिक पर बात करना है इसी से रिलेटेड या इससे अलग, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे उससे समझेगा और मैं इम्प्रूवमेंट करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को बेटर बनाने में कोशिश करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।